यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम, छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज संडे है और अभी बजे हैं 8:30 हो रखे हैं। झाड़ू पोछा मेरा हो गया, नहा करके मैं आ गई हूँ। तो चलते हैं अब किचन की तरफ को। और आज ना थोड़ा सा पेट में दर्द हो रही, तबीयत थोड़ा सही नहीं है। तो आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा। तो जी यहाँ से किचन के काम शुरू हो जाते हैं। और अब ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा था क्योंकि मैं नहा करके आई थी ना, तो पतिदेव ने भी बाहर की थोड़ा सफाई करी थी ना, तो उनके भी हाथ पैर कड़े थे। तो सुबह के टाइम में ना बहुत ज़्यादा ठंडा होने लग गया। तो पानी भी इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा था ना कि हाथ पैर बिल्कुल ऐसे हो रखे थे। तो मैंने कहा एक बार की चाय और पी लेते यार, चाय बना लेते पी लेते, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा लग गया था। तो सुबह सुबह एक तो 9 बजे से पहले ही सारे काम हो जाते हैं ना, तो इसलिए ठंडा आजकल ना होने लग गया, सुबह शाम बहुत ज़्यादा ठंडा होने लग गया है। तो यहाँ पे हम दोनों पी रहे थे चाय। मैंने कहा चाय पी लेते हैं, उसके बाद मैं किचन में नाश्ता बनाने जाऊँगी। तो जी मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ से कहानी शुरू होती है हमारी किचन से, और रात को किचन पे ही ख़त्म हो जाती है। दूसरे दिन फिर यहीं से शुरू होती है। तो हम आ गए थे अपने किचन में। तो यहाँ पे मैं बना रही थी आज पोहा। तो पोहा ना मेरे रिशु को बहुत पसंद है। आज सब्ज़ी भी नहीं बची थी रात की, कुछ और सब्ज़ी थी भी नहीं। मैंने कहा क्या बनाओ, अब लेट भी हो जाता ना, फिर 9 पौने 9 हो जाते हैं नाश्ता बनाते बनाते। तो फिर मैंने कहा यार आज पोहा बना लेते हल्के हल्के। फिर रिशु को मेरा बहुत पसंद है। मम्मी ज़्यादा ज़्यादा बनाना बोल रहा था। मैंने कहा हाँ हाँ ज़्यादा ही बनाऊँगी। मैंने कहा तो पोहा मुझे भी अच्छा लगता है। तो मैंने कहा तो यहाँ पे मैंने ना मखाने फ्राई कर लिए थे, क्योंकि ये मखाने ना बड़े बड़े से हैं ना, थोड़ा सा इनको हाथ से मेज़ दो तो ना थोड़ा बुरबुरे टाइप के हल्के हल्के टूट जाते हैं ना, तो सही रहते हैं। तो यहाँ पे ये हाँ, तो यहाँ पर ईशु आवाज़ दे रहा था ना मुझे। तो यहाँ पर फिर मैं ना पोहा बना रही थी। पोहा ना मेरा बन गया था, और मैं ना पोहा मसाला डालती हूँ ना इसमें, तो पोहा मसाला ना और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए ना पोहा खाने का मन और ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि पोहे का मसाला एक दो बार 2-3 पैकेट लेकर के आए थे ना पतिदेव, तो उसमें ना पोहा का मसाला आया था, तो मैंने वो ना डब्बे में भर दिया। तो मैं ना उसी को ना थोड़ा 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 करके जब भी पोहा बनाती हूँ ना, थोड़ा थोड़ा डाल देती, क्योंकि ये वाले पोहे में ना नहीं आया था। तो उसी को डालती हूँ तो ना बहुत स्वाद आता है। तो अभी ना 9 बजे का टाइम था ये, और नाश्ता भी मेरा बन के हो गया था तैयार। तो अब मैं लगा लूँगी, फटाफट से कर लेंगे नाश्ता। दिन भी छोटे होते हैं ना, फिर थोड़ी देर बाद ना दिन के आजकल काम ही ख़त्म नहीं होते हैं, फिर दिन में खाना बनाने का टाइम हो जाता है। तो अब यहाँ पे मैं डाल रही थी पोहा। तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे बज गए थे 12 बजे का टाइम था। मेरी दोस्त का फ़ोन आ रखा था। तो मैं यहाँ पे ना भटकी चुटकानी, मैंने कहा मैं भटकी चुटकानी बनाऊँगी। तो इसलिए मैं भट भी ले आई थी। मैंने कहा फिर बातें करते करते ना घंटों बीत जाते हैं, तो हम लोगों के लेट हो जाता है ऐसी। तो मैं फ़ोन पे बातें भी कर रही थी। तो यहाँ पे मैं भट भी बैठी थी, धूप में भी बैठी थी, धूप सेक रही थी, धूप भी अच्छी सी लगी हुई थी। तो फिर मैंने कहा चलो अब अंदर चलते हैं, अंदर चल के बना लेते हैं खाना। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, पौने एक हो गया था शायद मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे मैं अंदर आ गई थी। यहाँ पे मैंने निकाल रखे भट, यहाँ पे रखे थे मैंने, और इसमें टमाटर और मसाले सब मिक्स कर रखे थे मैंने एक साथ ही। तो चलिए अब मैं बनाने लग गई हूँ यहाँ पे खाना। खाना बनाने का टाइम हो गया। मैंने कहा सबसे पहले ना मैं दाल बना लेती हूँ भटकी चुटकानी, उसके बाद मैं चावल चढ़ाऊँगी, तभी मैं रोटी बनाऊँगी फिर। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। तेरे कदमों पे ही रास्ता ठहरा है मेरा। तो यहाँ पे मैंने भटकी चुटकानी चढ़ा दी थी। उधर चावल भी पक रहे थे मेरे, और उधर बन रही थी मेरी रोटी, मैंने बना के रख दी थी। और यहाँ पे ना मैंने भट निकाले थे खाने के लिए। ये ना ऐसे खाओ ना तेल में फ्राई करके ना, बहुत अच्छे होते हैं, और खाते हैं इससे हमारे ना बड़े टेस्टी होते हैं। तो खाना पीना हमारा हो गया था। दिन का खाना पीना होने के बाद तो मैं यहाँ पर मैं धो रही थी बर्तन। किचन मैंने सफाई कर दी। तो यहाँ पर मेरी सफाई हो गई थी, गैस की भी सफाई हो गई थी, और यहाँ पे स्लिप भी मैंने साफ़ कर दी थी। तो मैं बर्तन धो रही थी। मैंने कहा लगे हाथ ना बर्तन फटाफट धो देती हूँ। अगर बर्तन रख दो ना इसकी, दिन में धोंगी 3-4 बजे के टाइम में धोंगी करके ना, तो बर्तन ऐसे ही पड़े रह जाते हैं यार। पर हाथों हाथ धो दो ना सही रहता। तो मैं बर्तन ना चाहे तीनों टाइम कभी भी हो ना, मैं हाथों हाथ ही धो देती हूँ। और थोड़ा थोड़ा होते हैं तो वो तो खैर मैं धोते ही रहती हूँ, एक एक दो दो बर्तन करके, आपको पता ही है धोते रहती हूँ मैं। मेरी आदत है, मैं इकट्ठे इकट्ठे होने तक ना नहीं रखती हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा करके ना मैं धोती रहती हूँ। यहाँ पर मेरे बर्तन भी धुल गए थे। उसके
उसके बाद ना शाम हो गई थी और मैं ना दिन में सो गई थी। मुझे ना नींद आ गई थी, लेट ही तो ना नींद आ गई थी, क्योंकि मुझे ना रात को कभी 3 बजे नींद खुल जाती है, कभी 1:30 बजे नींद खुल जाती है, तो फिर मुझे ना नींद ही नहीं आती है। जब 1-2 बजे खुलती है तो ना सुबह के टाइम में मुझे हल्की सी नींद आ जाती है, लेकिन जब 3 बजे के टाइम पे, 3:30 बजे के टाइम पे नींद खुलती है ना, तो मुझे नींद ही नहीं आती है। तो इसलिए ना मुझे आज नींद लग गई थी दिन में, तो मैं सो गई थी। सो करके उठी तो ना मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था, तो मैंने कहा ना मैं बिस्तर में ही बैठ गई थी। यहाँ पे चाय बना के लेकर के आई थी। मैंने कहा मैं नीचे उतरने का ना मन ही नहीं कर रहा था, इतना ज़्यादा ठंडा हो रखा था। और आजकल ठंडे के दिनों में दिन में सो जाओ ना तो फिर उठो तो ना बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, और बाहर से भी धूप नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे मैं बैठी थी, टीवी भी लगा रखी थी, मैंने कपड़ों की तह कर दी थी, यहाँ पे बैठ करके चाय पी रही थी। और क्या सीरियल आ रहा था, तो मुझे ना हंसी आ रही थी, पता नहीं क्यों। तो मैं यहाँ पे देख रही थी टीवी। फिर उसके बाद हो गई थी शाम। फिर मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे मैंने रखा था पानी गर्म करने, यहाँ पे मैंने मसाले निकाल रखे हैं। और आज मैं बनाऊंगी आलू के गुटकी शाम, और इसमें आटा भी गूँथ के रख दिया मैंने। यहाँ पे पतीले लेकर आए सब्जी, आलू उबाल रखे, आलू छिलूँगी अभी मैं। और इसमें लेकर के आए पतीले, मटर लेकर के आ रखे हैं। और ये है मूली, मूली ले आए आज। और धनिया लेकर के आ रखे, धनिया मंगाया था मैंने। और ये लेकर आए हैं गुड़ वाली पट्टी, होती है ना, मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। और अदरक ला रखे हैं साथ में। तो मैं सुबह शाम बोलते रहती हूँ गुड़ की पट्टी लाना करके। तो ये मैं बनाऊँगी एक दिन, अभी पर 2-4 दिन में ना गुड़ मंगाऊँगी, तो मूँगफली मंगाऊँगी ना, तब मैं गुड़ की पट्टी बनाऊँगी। घर में बनाऊँ तो ना सही रहती है, पर नहीं मुझे ना बहुत पसंद है ये वाली। और इसमें मैं ना अदरक रख दूँगी सारे, और इसमें ये मिर्ची भी तोड़ करके रख रखी है, तो इसमें मैं अदरक रखूँगी। तो यहाँ पे मैंने सब रख दिया है। तो फिर यहाँ पे मैं बनाने लग गई थी रोटी, क्योंकि मैंने सब्ज़ी बना ली थी, आलू के गुटके बनाए थे आज मैंने। तो उसके साथ में बना रही थी रोटी, और ठंडा भी लग रहा था साथ में। चाहे कैसे भी सर्दी का मौसम, चाहे कितनी भी सर्दी का मौसम हो ना, पर हम हाउसवाइफ किचन के काम तो फुल एनर्जी के साथ करते हैं भैया, क्योंकि हमें किचन में ही काम करने हैं। तो इसलिए यहाँ पे बन रही थी मेरी रोटी। सब्जी भी मैंने बना के रख दी थी। और आज ना आलू के गुटके बनाए थे मैंने, सिंपल से, मतलब आलू के गुटके में ना प्याज और टमाटर नहीं डालते हैं, खाली मसाले और लहसुन डाल करके ना बहुत ही टेस्टी होते हैं आलू के गुटके। तो सब्जी बन गई थी मेरी, रोटी बन गई थी, और यहाँ पे मैंने किचन को बिल्कुल साफ़ कर दिया था। और बस उसके बाद नाश्ता, जब खाना खा लेंगे ना, तो उसके बाद फिर एक बार और स्लिप में कपड़ा मार दूँगी। गैस मैंने साफ़ कर दी थी, और किचन मेरा साफ़ हो गया है। तो अब चलते हैं अंदर चल के बैठ जाते हैं गद्दे के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों अब ब्लॉग यहीं पे समाप्त कर देते हैं। ब्लॉग पसंद आता है थोड़ा सी भी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे जो नए आते हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा आज का ब्लॉग कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखना आप सभी।